हेलो एवरीवन। टेंस को सीखने के सीक्वेंस में हम लोग ऑलरेडी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस जो पार्ट्स हैं उनको हम कैसे पहचाने, कैसे हम उनकी इंग्लिश बनाते हैं, ये हम ऑलरेडी पिछले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कैसे हम ये पहचान करें कि कोई पर्टिकुलर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो उसके पहचान करना बहुत सिंपल है। उससे उस सेंटेंस से हमें ये पता लगता है कि कोई एक्शन, कोई वर्क, कोई एक्टिविटी, कोई वर्ब अभी अभी रिसेंटली समाप्त हुई है, खत्म हुई है। तो ऐसे सेंटेंसेस के हिंदी के लास्ट में हमको चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आपने जैसे पास्ट इंडेफिनिट में सीखा था कि उसमें क्या आता था लास्ट में, या, ये, ए आता था, मतलब कुछ समय पहले काम खत्म हो चुका था। अब यहाँ पे क्या है कि रिसेंटली अभी अभी काम खत्म हुआ है, तो अगर उसी के आगे अगर है आ जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में ना कंसिडर करके उसको प्रेजेंट परफेक्ट में कंसिडर किया जाएगा। जैसे मैंने अपना काम कर लिया, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने अपना कार्य कर लिया है, तो इस कंडीशन में आप देखिए ये रिसेंटली अभी अभी खत्म होने को बताता है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग कंसीडर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंसेज हैं, इसमें सेंटेंसेज को पहचानने में कभी कभी गलती हो जाती है, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। यदि वहां पर को आपको क्या है कि जो भी पास्ट इंडेफिनिट में हम लोगों ने पहचान सीखी थी उसके आगे है वर्ड और आ रहा है साथ में, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में कंसीडर करते हैं। तो देखिए इसकी इंग्लिश बनाने के लिए जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज या हैव में से एक हमें यूज करना है, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखिए जो परफेक्ट टेंस होता है वो वैसे भी तीसरे नंबर पे आता है, पहले इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट। तो तीसरे नंबर पे आ रहा है काउंटिंग में अगर हम करते हैं, और इसमें वर्ब की फॉर्म भी तीसरी आती है, इसलिए वर्ब की फॉर्म याद करना बड़ा आसान है। इसमें थर्ड पार्ट है टेंस का, तो इसमें वर्ब की भी थर्ड फॉर्म ही आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जब नेगेटिव बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट आ जाएगा, तो हैज हैव के बाद नॉट यहाँ पे इंसर्ट कर देना है आपको। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये स्टार्टिंग में चला जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट को इंसर्ट कर देंगे इसी में। इस तरीके से जो भी हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स पहले हमने सीखे थे वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। अब बात रही कि हैज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हैव का यूज कहाँ पे करते हैं। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हैज आता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हैव आता है। साथ ही बता दें कि आई के साथ भी हमको हैव का इस्तेमाल करना होता है। अब जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, उसने अपना कार्य कर लिया है, देखिए या है आ गया है। अगर खाली कर लिया होता तो पास्ट इंडेफिनिट होता, कर लिया है अगर है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग लेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर को क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पर को ही। तो इंग्लिश किस तरीके से बनेगा, देखिए ही, उसके बाद हैज या हैव में से हमको लेना होगा हैज क्योंकि सिंगुलर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब जो है काम करने के लिए जो है कार्य कर लिया है, तो ही हैज डन हिज, अपने की इंग्लिश यहाँ पे हिज है, हिज वर्क हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। देखिए हिज वर्क, अपना यहाँ पे ही के लिए जो अपने की इंग्लिश होगी हिज होगी, और कार्य मतलब वर्क है, ही हैज डन हिज वर्क। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट डन हिज वर्क। और इसी सेंटेंस को जब हम किस में बनाएंगे, इसी के सेंटेंस का जब हम कंटिन्यूअस बनाएंगे, क्या उसने अपना कार्य कर लिया है, तो हम हैज को पहले लिख लेंगे, हैज ही डन हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। और जब हम इसी सेंटेंस को जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हैज ही नॉट डन हिज वर्क।
इसी को जब हम क्या करेंगे, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, जो क्वेश्चन पूछने वाला शब्द है, बीच में आ रहा है, क्यों? तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश बना देंगे वाई। इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव भी है, देखिए दोनों है, इसमें नहीं भी आ रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। वाई, अब वही रूल लगेगा, हैज ही नॉट डन हिज वर्क। तो सिंपल हमको क्या करना है, हमें वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करनी है। इस तरीके से आपके जो सेंटेंस हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गए। तो आप देख सकते हैं कि ही हैज डन हिज वर्क, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज नॉट डन हिज वर्क, हैज ही डन हिज वर्क, हैज ही नॉट डन हिज वर्क, व्हाई हैज ही नॉट डन हिज वर्क। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। थैंक यू।